सभा में नेता श्री अरुण जेटली जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस बैठक में वेंकैया जी ने देश में इन दिनों हुए विभिन्न राज्यों में चुनाव के संबंध में संसदीय दल को जानकारी दी, जिसमें कि लद्दाख में हिल काउंसिल का चुनाव, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल की और शानदार विजय हासिल की। उसके अलावा मणिपुर में जो बाई इलेक्शंस हुए 2 एमएलए सीट के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत हुई, उसके बारे में संसदीय दल ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की। अंडमान पंचायत चुनाव में 2 जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके अतिरिक्त जो है वो देश के कई हिस्सों में, जिसमें कि केरला प्रमुख रूप से है, इसमें जो चुनाव हुए इस बीच में जो लोकल बॉडीज के पंचायत के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता हासिल की है। इस पर जो है वो संसदीय दल ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की और जो हमारे संसद सदस्य हैं, उन्होंने तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लेकर के जाने का संकल्प लिया। इंटॉलरेंस के मुद्दे पर जो संसद में चर्चा हो रही है, निश्चित तौर से जो असहिष्णुता का सियासी शगुफा है, उस सियासी शगुफे पर भी हम सहिष्णु हैं। इंटॉलरेंस का जो फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, उस इंटॉलरेंस के फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे पर भी हम टॉलरेंट हैं और इसलिए हमने जो है वो खुले तौर से खुल करके चर्चा में हिस्सा भी लिया और चर्चा जो लोग भी भाग ले रहे हैं, हमें इस बात का संतोष है कि जो इंटॉलरेंस को लेकर के पूरे देश में दुष्प्रचार का माहौल बनाया गया था, उसका पर्दाफाश होता जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने होता जा रहा है और जो लोग भी इस तरह के इंटॉलरेंस के मुद्दे को पूरे देश में, मुद्दों के माध्यम से पूरे देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं। उसमें निश्चित तौर से कुछ ऐसे महान बुद्धिजीवी भी हैं जो कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, उस समय भी वो देश से अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मत बनने दो। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो देश में हित में नहीं होगा। लेकिन देश की जनता ने उन तमाम षड्यंत्रों को, उन तमाम जो शगुफे हैं, उसको रिजेक्ट किया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी। उसके बाद आज वही लोग जिन्हें ये देश के लोगों का जनादेश हजम नहीं हो रहा है, वो इस तरह के दुष्प्रचार का अभियान चला रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं श्री वेंकैया नायडू जी ने पार्टी के संसद सदस्यों से कहा है कि हमें संभल करके और शालीनता के तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। विवाद से बचने की जरूरत है, क्योंकि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, उस तक विकास की रोशनी मजबूती के साथ पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है। और निश्चित तौर से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के विकास के कामों को हजम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं पर भी हमें छोटी सी भी चूक अगर होती है तो उसका लाभ हमारे जो इस तरह के विकास विरोधी ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी ताकतें हैं, उसका लाभ उठा सकती हैं। हमें प्रोवोकेटिव कमेंट, स्टेटमेंट से भी परहेज करना चाहिए। उसके अतिरिक्त बताया गया कि जो हमारे इन एनडीए के शासनकाल में देश में सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों का जो एक लंबी श्रृंखला थी, वो कम हुई है, उस पर कंट्रोल हुआ है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत खूबसूरत माहौल है और देश तेजी के साथ सौहार्द और विकास के रास्ते पर चल रहा है।
श्री अरुण जेटली जी ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ 7.4% होना देश के लिए बहुत सकारात्मक और शुभ संकेत है। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही हो, ऐसे हालात में जब पूरे दुनिया में दुनिया का आर्थिक ताना बाना कमज़ोर पड़ रहा हो, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही हो और स्टेबल हो, ये अपने आप में बहुत ही सुखद बात है। यहाँ तक कि चीन, उसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी जो है वो 6% है। ऐसे हालात में जो है वो भारत की जो 7.4% जीडीपी ग्रोथ है